जन्म कुंडली में सप्तमेश का कुंडली के सभी 12 भावों पर प्रभाव। जन्म कुंडली में दांपत्य भाव के स्वामी का 12 भावों में फल। हमारे जन्म कुंडली का जो भाव सप्तम होता है, अगर वो दूसरे घर में बैठा है, तीसरे घर में बैठा है, जिस घर में भी बैठा है, उसका प्रभाव क्या होगा, कैसे हम जानेंगे। जन्म कुंडली में ये दूसरा ऐसा भाव है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहले लगन और उसके बाद सप्तम भाव। लगन और सप्तम भाव का व्यक्ति के जीवन के, पारिवारिक जीवन के, शादी के, अपने बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त की जा। अगर सप्तम का मालिक लगन में बैठ जाता है तो उनके आपस के रिश्ते और संबंध अच्छे पाए जाएंगे। पत्नी सुशील होगी, पति नर्म होगी, पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली होगी। अगर जातिका की कुंडली है तो पति के लिए सारी बातें लागू होंगी। जातक का दिमाग प्राय स्त्रियों की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन सप्तम स्थान का मालिक कोई पाप ग्रह है, जैसे शनि, मंगल, राहु, सूर्य, चंद्र, उस अवस्था में ग्रह सप्तमेश होकर अगर अपनी सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव पर डालेगा तो राहु और केतु दाम्पत्य जीवन को विच्छेदात्मक बना देते हैं। लेकिन सप्तम स्थान का मालिक कोई भी पाप ग्रह हो, जैसे शनि, मंगल, राहु, सूर्य, चंद्र, उस अवस्था में ग्रह सप्तमेश होकर अगर अपनी सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव पर डालेगा तो राहु और केतु दाम्पत्य जीवन को विच्छेदात्मक। राहु और केतु सप्तम भाव पे पड़ती है तो ये जितने पापी ग्रह होते हैं वो संबंधों को तोड़ने का प्रयास करते, पत्नी के स्वास्थ्य को कमजोर कर देते हैं। सूर्य और मंगल सप्तम स्थान को देकर दाम्पत्य जीवन में मतभेद की स्थिति ला देता है। और शनि भी दाम्पत्य जीवन को कमजोर करता है। सप्तम भाव पर गुरु, शुक्र, बुध जो किसी पाप ग्रह के प्रभाव में ना हो, चंद्रमा क्षीण ना हो, इन सब की दृष्टि हो तो दाम्पत्य जीवन सुखी होगा। सप्तम स्थान का मालिक अपने स्थान से जाकर द्वितीय घर में बैठ जाए तो अपने घर के छठे और आठवें घर का संबंध बना लेता है। जातक को दाम्पत्य में जीवन में समस्या शुरू हो जाती है जब किसी व्यक्ति का संबंध 6-8 से बन जाता है। छठा शत्रु का है और आठवां मृत्यु का है, एक्सीडेंट का है। ऐसी स्थिति के अंदर पति पत्नी के संबंधों के अंदर वैचारिक मतभेद होने लगते हैं और तलाक जैसी स्थिति आती है। अब देखिए, सप्तम भाव का मालिक अष्टम में बैठा है। अब आप सोचिए, कोई भी 6 और 8 का स्थान अच्छा नहीं होता ना, जो आप वैदिक जानते हो। जातक के दाम्पत्य जीवन में समस्या शुरू हो जाती, पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं, ससुराल पक्ष में जातक के मतभेद होते हैं। जातक को अच्छा संपत्ति ससुराल पक्ष से भी मिल जाती है, लेकिन ज्यादातर दाम्पत्य जीवन सुख ही बनता है, लेकिन परेशानियां बराबर बनी है। तृतीय, अगर सप्तम का मालिक तृतीय स्थान में बैठ जाए, पहले तो ग्रहों के भाव को समझो। सप्तम का मालिक अपने से कहां बैठा है? 9 में। अब कौन सा योग बन गया? 9 पंचम। क्योंकि तीसरे स्थान पर बैठा हुआ ग्रह वो उग्रता दिखाता है, क्योंकि प्राकृत का ग्रह भी, लेकिन वो पत्नी को हेल्प करेगा। सप्तमें चतुर्थ भाव में जाकर बैठ जाए तो इसका संबंध चौथे से 10वां घर का बन जाता है। जातक के घर में कलह की स्थिति बनती है। माता पिता माता पिता के साथ संबंध खराब करता है। अगर ये शुभ ग्रह है, जातक पत्नी के आने के बाद परिवार का विशेष ख्याल रखने लगता है, क्योंकि चौथा घर माता का होता है और परिवार का होता है। तो जो व्यक्ति शादी के बाद परिवार की जिम्मेदारियों को समझना शुरू कर देता है, सप्तम स्थान का मालिक जाकर पंचम स्थान में बैठ जाए, जातक को श्रेष्ठ संपत्ति प्राप्त होगी। ठीक है, जातक को श्रेष्ठ संपत्ति प्राप्त होगी, पत्नी बहुत खूबसूरत होगी, पढ़ी लिखी होगी। यह तीसरे और 11वें का संबंध बना रहा है।
तो पत्नी से आय प्राप्त करता है। जातक पत्नी के आने के बाद धन संग्रह करना सीख लेता है। सप्तमेश जाकर कुंडली के छठे स्थान में बैठ जाए। पत्नी पत्नी के आर्गुमेंट बनते हैं। अगर छठे स्थान में बैठा है, सप्तम स्थान का मालिक अपने से 12 है। और 12 में बैठा कोई भी ग्रह कैसा होता है? अच्छा नहीं होता गुरु जी। बस, जातक की पत्नी बीमार भी हो सकती है। ठीक है, दाम्पत्य जीवन में कष्ट की स्थिति बनना, मतभेद की स्थिति होती है। जब सप्तम स्थान पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि अथवा सप्तमेश पर पाप ग्रह जैसे राहु, शनि, मंगल, सूर्य की दृष्टि पड़ने लगे तो विवाह टूटने की स्थिति भी आ जाती है। सप्तमेश अगर सप्तम स्थान में जाकर बैठ जाए तो जातक का दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद होगा। सप्तमेश की दृष्टि लगन पर होगी तो विवाह का विशेष सफलता मिलेगी। पत्नी नरम होगी, जातक में समाज पूज्य होगा। सप्तम स्थान का मालिक जाकर अष्टम स्थान में बैठता है तो पाप ग्रह हो तो जातक की कुंडली से में समस्याएं पैदा करता है, चित्त को कमजोर करने लगता है। जातक की पत्नी का स्वास्थ्य खराब करेगा। जातक उदासीन होकर अध्यात्म की तरफ चला जाता है। जातक को धार्मिक कार्य में प्रवृत्त कर देता है। तंत्र मन की तरफ झुकाव कर देता है। नवम भाव, सप्तमेश अगर नवम भाव में बैठा हो तो जातक का भाग्य उदय बड़ी तेजी से होता है, आगे बढ़ता है। इसलिए जातक अपनी पत्नी के साथ सदैव ठीक है, अगर स्त्री है तो पति की सारी बात माननी चाहिए, सदैव माना करे। अगर स्त्री, इसलिए जातक अपनी पत्नी की बात सदैव माना करे। अगर स्त्री है तो पति की सारी बातें माना करे। जातक का जीवन बहुत ही सुखद हो जाएगा। दसम स्थान अगर सप्तमेश बैठा है तो जातक को विशेष सफलता मिलती है। जातक को व्यापार के लिए विशेष सफलता मिलेगी। समाज में उन्नति, राजनीति में सफलता दिलाएगा। जातक विवाह के बाद तेजी से आगे बढ़ता है। 10वें भाव एकादश, जब सप्तम एकादश भाव में बैठ जाता है। क्या बोला? जब सप्तम एकादश भाव में बैठ जाता है तो ऐसा जातक शादी जल्दी करे, क्योंकि विवाह के बाद आय शुरू हो जाएगी। पत्नी के आने के बाद उसे आय आनी शुरू हो जाएगी, जीवन सुखद हो जाएगा। अगर आय भाव में पाप ग्रह जैसे सूर्य, मंगल, शनि है तो पत्नी आने के बाद तेजी से धन आगमन शुरू हो जाएगा। जब जी सप्तमेश एकादश भाव में बैठता है तो ऐसा जातक शादी करे, क्योंकि विवाह के बाद आय शुरू हो जाती है। मैंने बता ही दिया आपको। अगर आप पाप ग्रह, अच्छा, सप्तम स्थान का मालिक अगर द्वादश स्थान में आकर बैठते हैं तो यह ठीक नहीं है। इस अवस्था में जातक का विवाह टूटने की नौबत है। अपने से क्या हो गया? छठे, सप्तम कहां जाके बैठ गया? 12वें स्थान में। तो उधर तो 12वां हो गया और वो अपने से छठे भी हो गया। छह जी आठ के गुरु जी। संबंध हो गए, नहीं हो गए? 6-8 का 6-8 के संबंध हो गया संबंध। गुरु जी। फिर एक सप्तम स्थान का मालिक अगर द्वादश स्थान में आकर बैठ जाए तो यह ठीक नहीं है। इस अवस्था में जातक का विवाह टूटने की नौबत कई बार आएगी। दाम्पत्य जीवन खराब करेगी। पत्नी के साथ मतभेद की स्थिति बढ़ेगी। तलाक तक की बात बढ़ेगी। सप्तम भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि, शुक्र पर पाप ग्रह की दृष्टि, शुक्र राहु केतु के साथ और 12वें भाव पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो स्थिति सुख नहीं रहेगी। इन सब परिस्थितियों के बाद सप्तम स्थान पर शुक्र ग्रह की दृष्टि हो या इन भावों से संबंधित जितने भी दोष मैं बता रहा हूं, अगर सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि, शुक्र की दृष्टि हो, इन विचारों से, भावों से थोड़ा बचा जा सकता है। किसी भी भाव में हो तो दाम्पत्य जीवन को बचाने का हर संभव प्रयास करेंगे। यदि हम कुंडली का मिलान करते हैं, गुण मिलान कर लेते हैं और हमारा संबंध 6-8 का और सप्तम का मालिक अगर 12वें स्थान पे बैठ जाता है तो शादी टूटने की स्थिति होती है। और सप्तम का मालिक 8वें स्थान पे आ जाता है तो 8-6 के योग बन जाते हैं, वहां भी टूटने की स्थिति होती है। यदि वह अपने जन्म स्थान के आसपास है परंतु वह अपने जन्म स्थान से बहुत दूर हो जाए
तो राज परिवर्तित हो जाएगा और प्रदेश में विदेश में रहने लगे तो जीवन बहुत ही सुखमय व शानदार हो जाता कहाँ बैठा हो राहु तब? है। दूसरे बात, दूसरे को। और ऐसा व्यक्ति विदेश रह जाए या अपने शहर से दूर चला जाए, तब वो धन पैसा कमा सकता है, अन्यथा उसे परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लगन कोई भी हो, यदि जन्म कुंडली के अष्टम भाव में केतु, मेष, वृषभ, मिथुन, कन्या, वृश्चिक राशि है, तो ऐसे जातकों को आकस्मिक धन अवश्य ही मिलेगा, परंतु पेट से संबंधित समस्याएं बनी रहेंगी। अगर किसी के दूसरे भाव में राहु है, अष्टम भाव में केतु है, तो पाइल्स जैसी प्रॉब्लम उसके साथ होना एक स्वाभाविक क्रिया है। तो सप्तम भाव खराब हो जाता है। यदि गुरु की वहां दृष्टि पड़ जाए तो शुभता में तब्दील होता है। अगर राहु है तो हमें गुरु को मजबूत करना है। जो लोग मान लेते हैं, मेरा तो मानना है जिनके भाग्य में लिखा होता है वो पढ़ जाते हैं राजेश जी, जिनके भाग्य में नहीं लिखा होता वो नहीं पढ़ पाते। बस यही ईश्वर की इच्छा। जी गुरु जी। वैसे कि गुरु जी, आप नीच भंग है नहीं, राजयोग बता रहे थे। क्या करो, नीच भंग नीच भंग बता दिया राजयोग ना। बता रहे नीच भंग, चंद्रमा से, चंद्रमा से अगर नीच भंग केंद्र में आ जाए तो राज भंग हो जाता, मतलब नीच भंग दोष हो जाता, दूर हो जाता है चंद्रमा से। और 10वां, 11वां, 12वां, 1, 2, 3, हाँ ये भी नहीं बैठेगी। हाँ ये सब कर्क में नीच का हो। तो अगर वहां से चंद्रमा से केंद्र में एक या केंद्र में एक, 4, चंद्र राशि से जब आप कुंडली बनाएंगे, चंद्र कुंडली बनाएंगे, तो जो नीच भंग जो उस राशि में बन रहा है, अगर वो जी। केंद्र में आ जाता है तो नीच भंग हो, जी गुरु जी। केंद्र में आ जाए, ठीक है। जी। या जिस राशि में नीच भंग बन रहा है उसका स्वामी उच्च राशि में हो, तब भी नीच भंग हो जाता है। या वो अपनी राशि में हो, तब भी हो जाता है। शनि मेष राशि में उच्च का हो रहा है, नीच का हो रहा है, और वहां मंगल भी बैठा है, जिससे शेयर बाजार को लाभ हानि निर्धारित की जाती है। इसके अलावा कुंडली का पंचम भाव, अष्टम भाव, एकादश भाव अचानक धन लाभ को दिखाता है। वहीं बृहस्पति और बुध की स्थिति से शेयर बाजार में लाभ की स्थिति की गणना की जाए। लगन कोई भी जो, यदि द्वितीय भाव का स्वामी अर्थात धनेश कुंडली में नवम या एकादश भाव में बैठ जाए तो जातक का बाल्यकाल बेहद कष्ट में होता है। यदि द्वितीय भाव के स्वामी अर्थात धनेश कुंडली के नवम या एकादश भाव में बैठ जाए तो जातक का बाल्यकाल बेहद कष्ट में होता है, परंतु आगे का जीवन सुख में हो जाता है। यदि स्त्री जातिका के 7वें भाव में मंगल हो और इस मंगल का सूर्य, शनि, राहु, केतु से कोई भी ग्रह देखे तो उस जाति का दाम्पत्य जीवन कष्ट में हो जाता है। अच्छा, पंचम भाव कर्ज चुकाने का, द्वादश भाव आपकी ईएमआई को तथा अष्टम भाव आपके डिफॉल्टर होने को बताता है।